वक्त है। कर्नल साहब बहुत शुक्रिया शरद जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मुद्दे पर मुझे आज बोलने मैं का आपके मौका विचार दिया जानना है। चाहता हूं जी। मैं बेसिकली दो चीज़ों पे कवर करना चाहूँ कि आजकल के युवा जो फौज में जाना चाहते हैं उनके बारे में, और सेना क्या एक्सपेक्ट करती है उनसे, उनके बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं अपने आप को अक्षय रावत जी के जो युवा साथी हैं हमारे, उनकी भावनाओं से अपने आप को जोड़ना चाहूँगा, और इस भावनाओं को जोड़ते हुए ये कहना चाहूँगा कि सेना रोजगार और नौकरी बिल्कुल ही नहीं है। ये देश सेवा की एक वो भावना है, वो जज्बा है जो इंसान को वीर गति की कसम खाने के लिए कहता है। तो इसको रोजगार और नौकरी से कृपया ना जोड़ें। ऐसे युवाओं की भावनाओं के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये लड़के छठे, सातवें, आठवीं क्लास के बाद से सपना देखते हैं गांव देहात में कि हम फौज में जाएंगे, देश की सेवा करेंगे, और जब ये फौज में आते हैं तो ये फौज से वादा करते हैं कि अगर हमें वीर गति के लिए जाना पड़े तो हम वीर गति मंजूर करेंगे, लेकिन हम देश के लिए वीर गति तक लड़ेंगे। और सेना उसके रिटर्न में उस जवान से ये वादा करती है कि अगर साथी आप वीर गति को प्राप्त होते हैं तो आपके परिवार का जीवन भरण पोषण सारी जिम्मेदारी सरकार लेगी। तो सेना की नौकरी बेसिकली सेना और सैनिक के बीच का एक वादा है, बहुत सुंदर जीवन बात पर्यंत आपने का। की, बहुत इसको सुंदर रोजगार से कृपया ना जोड़ें। बहुत सुंदर डिफाइन किया आपने। वाह। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जब सरकार जानती है कि पिछले 3 साल से लड़के निरंतर भर्ती के लिए प्रयास कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, कोरोना या अन्य कारणों की वजह से भर्तियां नहीं हो पाई, और चुनाव में लगातार ये वादा किया गया था कि हम जल्दी ही भर्ती को शुरू करेंगे, उस समय किसी ने अग्निपथ 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 ऐसा कुछ बोला नहीं था। उस समय इन लड़कों में से कितने लड़कों ने अपना फिजिकल एग्जामिनेशन दिए हैं, अपना मेडिकल क्लियर किया है और रिटर्न एग्जाम के लिए वेट कर रहे हैं, और एक दिन अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होती है और उसमें बताया जाता है कि ये लाखों लड़के जो देश की सेवा के लिए 3-4 साल से इंतजार कर रहे थे अपने रिटर्न एग्जाम का, फाइनल एग्जाम तक देके बैठे हैं बच्चे जी, और उनकी नियुक्ति पत्र आना था। जी बिल्कुल। और अचानक उनको बोला जाता है कि आज के बाद स्लेट की खड़िया साफ है और नई लिखावट होगी। ये स्लेट और खड़िया का विषय नहीं है, किसी की भावना, किसी की देशभक्ति, किसी की जीवन का सवाल है। इतनी आसानी से इस पर फैसला नहीं ले सकते हैं आप लोग। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 चीज़ें मुख्यतः बताई गई थी। सबसे पहला पॉइंट बताया गया था कि ये रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है। दूसरा बताया गया था कि जो वहाँ पे टेक्निकल नॉलेज मिलेगी उससे ये लोग जब बाहर जाएंगे 4 साल के बाद इनको बहुत अच्छा रोजगार मिलेगा। तीसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया था कि जब ये रोजगार पलक स्किल डेवलप करके बाहर जाएंगे तो ये देश में उत्पादकता और जीडीपी बढ़ाएंगे। मेरा सिर्फ इस पे इतना कहना है कि एक सैनिक शहादत की शर्त तक जाता है तो कृपया जब आप पहली लाइन प्रमुखता से बोलते हैं कि रोजगार का ये माध्यम है, तो मैं आपको दोबारा कहना चाहूँगा कि सेना रोजगार कदापि नहीं है। दूसरी बात, अगर आप 4 साल एक सैनिक को ट्रेन करते हैं, उसको गोली चलाना सिखाते हैं, उसको मिलिटेंट से लड़ना सिखाते हैं, उसे मारना सिखाते हैं, चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ड्यूटी करके उससे भिड़ना सिखाते हैं, तो जब वो 4 साल के बाद वहाँ से अपना झोला और बक्सा उठाता है तो उसको घर मत भेजिए, वहाँ से पैरामिलिट्री फोर्स में सीधा ज्वाइनिंग लेटर देके सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी ऐसी जगह ज्वाइनिंग के लिए भेजिए। हमारे देश में हर आदमी को सेना पे गर्व है और सब जानते हैं कि सेना का सैनिक सर्वश्रेष्ठ होता है। तो आप उसको वरीयता की कैप्सूल मत खिलाइए। उत्तर प्रदेश में 5% रिजर्वेशन है एक्स सर्विसमैन का सरकारी नौकरियों में, और उसमें कितनी भर्ती हैं। हजारों लड़के मेरे संपर्क में हैं जो सेना से छोड़ के आ चुके हैं, भर्ती के लिए आवेदन करते हैं, भर्तियां खुलती नहीं हैं। पेपर लीक की कहानी तो खैर मैं आज के टॉपिक में नहीं छेड़ना चाहूँगा। तो अगर सरकार चाहे तो वो ये वादा करे कि जिस दिन सेना से 4 साल पूरा होगा पैरामिलिट्री फोर्सेस का ज्वाइनिंग लेटर उसको दिया जाएगा और वो वहाँ जाएगा। अदरवाइज 16, 17, 18 साल, 22 साल की नौकरी करने के बाद लोग एटीएम के बाहर खड़े होते हैं। इनके पास पेंशन होती है, ग्रेच्युटी होती है, ईसीएचएस मेडिकल की सुविधाएं होती हैं। जो 4 साल के बाद लड़का बाहर आएगा उसके पास 11,67,000 होंगे, जिसमें 6,71,000 उसके खुद का कंट्रीब्यूशन होगा, और 12 लाख रुपए में तो एक दुकान की पगड़ी नहीं दे पाएगा शहर पे, अगर वो जनरल स्टोर या चूरन चटनी की दुकान भी खोलना चाहे। एक लड़का जो पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पे लड़के आया है, कहीं ऐसा ना हो जो उत्तर प्रदेश में रोजगार की हालत है, पेपर लीक की हालत है, वो लड़का यहाँ से छूटे और घर जाने के बजाय बिहड़ चला जाए। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? लाखों लड़के इस तरीके से सड़क पे देश के अत्याधुनिक हथियारों को चलाने में दक्ष लड़के अगर आप सड़क पे छोड़ देंगे
तो मुझे लगता है न्याय व्यवस्था और कानून बहुत ही बुरे खतरे में आ जाएगी। इससे बचना चाहिए और इस योजना को ईश्वर के लिए जनमानस जो देश सेवा के लिए वीर गति के लिए तैयार है उसको मौका दीजिए और इस सिस्टम को वापस वहीं ले जाइए जहां एक सैनिक आप देश चाहते से हैं ये वादा योजना करता रद्द कर है दी और जाए? देश सैनिक से वादा करता है। ये योजना रद्द की जाए, आपकी मांग है? जी बिल्कुल। ऑलराइट।